Hello students, welcome to my channel. I am your maths teacher Charu. Today we will discuss questions of exercise 13.3 chapter 13 exponents and powers. We will start question 1. So question 1 statement is write the following numbers in the expanded form. So हमें numbers given है और हमें इनके expanded form में से write करना है. So we start solution. So फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट नंबर को एक्सपेंड करेंगे तो हम चेक करेंगे जो गिवन नंबर है उसमें 2 के बाद कितनी डिजिट है 1 2 3 4 5। तो अब यहाँ पर 2 के बाद कितनी डिजिट है 5, तो 2 मल्टीप्लाई में कितनी जीरोस आएंगी 1 के बाद 5 जीरोस। नाउ प्लस अब हम नेक्स्ट नंबर लेंगे 7। अब 7 के बाद कितनी डिजिट है 1 2 3 4, तो मल्टीप्लाई में 1 के बाद कितनी जीरो आएंगी 4 जीरोस। नाउ प्लस अगेन नेक्स्ट नंबर 9। 9 के बाद चेक करेंगे कितनी डिजिट है 1 2 3, तो मल्टीप्लाई में क्या आएगा 1000, यानी कि 1 के बाद 3 जीरोस। प्लस अब 4 के बाद कितनी डिजिट 2, तो 4 के बाद 2 डिजिट है तो 4 मल्टीप्लाई 100। नाउ प्लस अब 0 है, 0 के बाद ओनली 1 डिजिट है, यानी कि 0 मल्टीप्लाई 1 के बाद 1 जीरो आएगी। नाउ प्लस में डिजिट है 4, तो प्लस के बाद हम राइट करेंगे 4। नाउ हमने इसे एक्सपेंड कर लिया, अब हम इसे एक्सपोनेंट फॉर्म में एक्सपेंड करेंगे। सो 2 मल्टीप्लाई अब 1 के बाद कितनी जीरो है 1 2 3 4 5, तो हम इसे राइट कर सकते हैं 10 रेज़ टू पावर 5। प्लस 7 मल्टीप्लाई 1 के बाद 4 जीरो है, तो हम इसे राइट कर सकते हैं 10 रेज़ टू पावर 4। प्लस 9 मल्टीप्लाई 1 के बाद 3 जीरो, तो 10 रेज़ टू पावर 3। प्लस 4 मल्टीप्लाई 1 के बाद 2 जीरो है, तो 10 रेज़ टू पावर 2। 0 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 1 प्लस 4। अब मल्टीप्लाई में 1 है, यानी कि कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 10 रेज़ टू पावर 0, क्योंकि 10 रेज़ टू पावर 0 क्या बनेगा 1। तो हमने इसे एक्सपैंड किया और एक्सपोनेंट फॉर्म में इसे राइट किया। अब हम नेक्स्ट नंबर को भी इसी तरह से एक्सपैंड कर लेंगे। नेक्स्ट नंबर में हम काउंट करेंगे, जो 3 है उसके बाद कितनी डिजिट है 1 2 3 4 5 6, तो 3 मल्टीप्लाई 1 के बाद 6 जीरो आएंगी। प्लस नेक्स्ट जो डिजिट है 0, 0 के बाद एक जीरो कम हो जाएगी, जैसे यहाँ पर कितनी थी 6 जीरो, तो यहाँ आएंगी 5। प्लस नेक्स्ट जीरो के बाद 4 डिजिट है, तो यहाँ पर 0 मल्टीप्लाई 1 के बाद 4 जीरो। प्लस नेक्स्ट नंबर 6 है, 6 के बाद 3 डिजिट है, तो 6 मल्टीप्लाई 1000। 1 के बाद 2 डिजिट, तो 1 मल्टीप्लाई 100। प्लस 9 के बाद 1 डिजिट है, तो 9 मल्टीप्लाई 10। नाउ लास्ट में प्लस 4। अब हम इसे एक्सपोनेंट फॉर्म में राइट करेंगे। 3 मल्टीप्लाई 1 के बाद 0 काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो 10 रेज़ टू पावर 6 बनेगा। प्लस 0 मल्टीप्लाई 1 के बाद 5 जीरो है, तो 10 रेज़ टू पावर 5। प्लस 0 मल्टीप्लाई यहाँ पर है 10 रेज़ टू पावर 4। प्लस 6 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 3, क्योंकि 3 जीरो है। प्लस 1 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 2। प्लस 9 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 1। प्लस 4 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 0। तो हमने इसे कैसे एक्सपेंड किया, एक्सपोनेंट फॉर्म में हमने इसे एक्सपेंड किया है। नाउ लास्ट नंबर यहाँ पर है 28061996। सिमिलर हम इसे भी एक्सपेंड करेंगे। 2 मल्टीप्लाई कितनी डिजिट है 1 2 3 4 5 6, तो 1 के बाद 6 जीरो। नाउ नेक्स्ट नंबर 8 के बाद कितनी जीरो है 5, यहाँ पर 5 डिजिट थी, तो हमने 1 के बाद 5 जीरो राइट की है। नाउ नेक्स्ट है 0, तो 0 मल्टीप्लाई कितनी डिजिट है 0 के बाद 4, तो मल्टीप्लाई में 1 के बाद कितनी जीरो होंगी 4। नेक्स्ट नंबर है 6 मल्टीप्लाई 1000, ऐसे ही 1 के बाद 2 है, तो 1 मल्टीप्लाई 100। ऐसे ही जो नेक्स्ट है 9 मल्टीप्लाई 9 के बाद कितनी है 1 डिजिट, यहाँ 10 आएगा। लास्ट में 6। अब हम इसे एक्सपोनेंट फॉर्म में राइट करेंगे। 2 मल्टीप्लाई कितनी जीरो है 6 है, तो 10 रेज़ टू पावर 6। प्लस 8 मल्टीप्लाई 5 जीरो 10 रेज़ टू पावर 5। प्लस 0 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 4।
6 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 2 प्लस 9 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 1 प्लस 6, यहाँ कुछ नहीं है यानी कि 1 है तो मल्टीप्लाई में 10 रेज़ टू पावर 0। हमने क्वेश्चन 1 में जो गिवन नंबर्स थे उन्हें एक्सपैंड किया है, फिर हमने उन्हें एक्सपोनेंट फॉर्म में राइट किया है। सो हमने क्वेश्चन 1 फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पार्ट डिस्कस किया है, तो आप नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन 1 के ट्राई करेंगे। क्वेश्चन 2, सो क्वेश्चन 2 स्टेटमेंट इज फाइंड द नंबर फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडेड फॉर्म्स। सो ए पार्ट हमें गिवन है, ए पार्ट में एक्सपेंडेड फॉर्म, तो हमें इस एक्सपेंडेड फॉर्म से नंबर फाइंड करना है। सो वी स्टार्ट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन 2 ए पार्ट। सो जो एक्सपेंडेड फॉर्म है उसमें 8 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 4 है, तो हम यहाँ पर राइट कर सकते हैं 1 के बाद 4 जीरोस, प्लस 6 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 3 का मीनिंग है 1000, 0 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 2 है, इसका मीनिंग है 100, 1 के बाद 2 जीरोस, 4 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 1 यानी कि 10, प्लस 5 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 0 यानी कि 1। तो अब हम इसे नंबर फॉर्म करेंगे। अब यहाँ 4 जीरो है, यहाँ 3, ये 2, यहाँ 1 और यहाँ पर 0 नहीं है। तो अब हमने इसको नंबर की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, तो फर्स्ट आएगा 8, नाउ नेक्स्ट 6, 0, 4, देन 5। तो यहाँ पर जो 5 है वंस प्लेस है, 4 यहाँ पर टेंस प्लेस है, 0 यहाँ 100 है, 6 यहाँ पर 1000 प्लेस है और 8 यहाँ पर 10,000 प्लेस है। तो इसके हम अकॉर्डिंग हमने नंबर को अरेंज किया है। नाउ हम इसके बाद बी पार्ट करेंगे। बी पार्ट, इसमें हमें एक्सपेंडेड फॉर्म गिवन है, तो इसकी हेल्प से हम नंबर फॉर्म करेंगे। सो 4 मल्टीप्लाई यहाँ 5 है पावर, तो यहाँ 1 के बाद 5 जीरोस होंगी, प्लस 5 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 3 है, तो यहाँ 3 जीरोस, प्लस 3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 2 तो 100, प्लस 2 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 0 यानी कि 1। तो इसकी हेल्प से हम नंबर फॉर्म करेंगे। तो अब यहाँ पर 4 के बाद 5 जीरोस थी, तो यहाँ पर 4 राइट किया। अब यहाँ पर 4 जीरो होने चाहिए थे, तो यानी कि यहाँ पर एक नंबर मिस है, तो उसकी जगह हम 0 राइट करेंगे। अब नाउ 3 जीरोज़ हैं, तो हम यहाँ पर राइट करेंगे 5, तो यहाँ 2 हैं 0, 3। अब यहाँ पर 10 जीरो होने यानी कि 10 होना चाहिए था, 1 जीरो होनी चाहिए थी, तो वो नंबर मिस है, तो उसके प्लेस पर हम 0 राइट करेंगे। नाउ 2, तो वंस प्लेस पर हमने 2 राइट किया। अब यहाँ 10 प्लेस नहीं था, तो उसके लिए हमने 0 राइट की। 100 प्लेस के लिए हमने 3, ऐसे ही 1000 प्लेस के लिए हमने 5 राइट किया। यहाँ पर 10,000 प्लेस का नंबर नहीं था, तो उसके प्लेस पर हमने 0 राइट किया। नाउ जो लास्ट है वो हमने 4 राइट किया। तो इस तरह से हमने नंबर फॉर्म किया। So we have discussed question 2 A and B part. So try question 2 C and D part yourself. Now question 3. So question 3 statement is express the following numbers in standard form. तो हमें जो given numbers हैं हमें उसे standard form में convert करना है. So we start solution of question 3 first part. So first part करेंगे हम. तो इसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 5, अब यहाँ पर हम 0 काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 जीरो है, तो मल्टीप्लाई में 1 के बाद हम 7 जीरो राइट करेंगे इस तरह से। नाउ 5 मल्टीप्लाई, अब इसको हम एक्सपोनेंट फॉर्म में राइट करेंगे। टोटल कितनी जीरोस थी 7, तो कैसे राइट कर सकते हैं 10 रेज़ टू पावर 7। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बनी इसकी 5 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 7। नाउ हम सेकंड पार्ट करेंगे। सो गिवन नंबर राइट करेंगे, इसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो 7 के बाद 0 कितनी है 1 2 3 4 5 6, तो मल्टीप्लाई में 1 के बाद कितनी जीरो आएंगे 6 जीरोस। सो 7 मल्टीप्लाई, इसे हम एक्सपोनेंट फॉर्म में राइट करेंगे, तो टोटल कितनी जीरोस थी 6 जीरो, तो 10 रेज़ टू पावर 6। तो स्टैंडर्ड फॉर्म है इसके 7 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 6। नाउ क्वेश्चन 3 थर्ड पार्ट। सो इसमें गिवन नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम काउंट करेंगे
जीरोस कितनी है 1 2 3 4 5, तो इस नंबर को हम राइट करेंगे 31865। मल्टीप्लाई में अब जीरो थी 5, तो मल्टीप्लाई में हम राइट करेंगे 10⁵ अब यहाँ पर नॉन जीरो डिजिट 1 से ग्रेटर है। जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें ओनली 1 नॉन जीरो डिजिट थी, लेकिन इसमें बहुत सारी हैं। तो अब यहाँ पर हम डेसिमल लगाएंगे 1 2 3 4, यानी कि जो ये फोर्थ नंबर है 1 उससे पहले। तो हमें कितनी जीरोस की रिक्वायरमेंट है, 4 जीरोस की रिक्वायरमेंट होगी। सो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 10⁴ और डिवाइड भी करेंगे 10⁴ से, क्योंकि हमें 4 जीरोस की रिक्वायरमेंट है यहाँ पर पॉइंट लगाने के लिए। सो नेक्स्ट नंबर में हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट नंबर होगा हम इस नंबर के डिवाइड में 10⁴ है, तो यहाँ पर हम इसका यूज़ पॉइंट लगाने में करेंगे। सो इस तरह से हमने 4 डिजिट से पहले पॉइंट लगाया, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में है ये दोनों और इनका बेस सेम है, तो इनकी पावर ऐड हो जाएंगी। 5 + 4 = 9 बनेगा। सो जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगी वो बनेगी 3.1865 × 10⁹ सो दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म। सिमिलर हम फोर्थ पार्ट करेंगे। यहाँ पर अब जीरोस नहीं हैं, तो अब इसको हमें यहाँ पर देखना है 1 2 3 4 फिफ्थ नंबर से पहले हमें यहाँ पॉइंट लगाना है। तो इसके लिए हमें 5 जीरोस की रिक्वायरमेंट है। तो हम क्या करेंगे कि 10⁵ से मल्टीप्लाई करेंगे और 10⁵ से डिवाइड करेंगे। सो जो 10⁵ है यानी कि 5 जीरोस, तो इसका यूज़ हम पॉइंट लगाने में करेंगे 3.90878। यहाँ पर 5 डिजिट से पहले हमने पॉइंट लगाया 1 2 3 4 5, तो इनका यूज़ हो गया मल्टीप्लाई में 10⁵ एज इट इज़। तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है 3.90878 × 10⁵ जैसे हमने इस क्वेश्चन में किया था। यहाँ पर भी फर्स्ट डिजिट थी, उसके बाद पॉइंट था, तो यहाँ पर भी फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट लगाया। जीरोस नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग हम डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ क्वेश्चन 3 फिफ्थ पार्ट। तो गिवन नंबर को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पॉइंट है, पॉइंट के बाद ओनली 1 डिजिट है, तो हम पॉइंट हटाएंगे 390,878। पॉइंट हटाने के बाद डिवाइड में कितनी जीरो होंगी 1 जीरो, क्योंकि पॉइंट के बाद ओनली 1 डिजिट है, तो 1 के बाद ओनली 1 जीरो होगी। अब हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो फर्स्ट जो डिजिट है उसके बाद हमें पॉइंट लगाना है। तो अब हम देखेंगे कि हमें कितनी जीरोस की रिक्वायरमेंट होगी 1 2 3 4 5 डिजिट से पहले पॉइंट लगाना है, तो 5 जीरोस की रिक्वायरमेंट होगी। अब यहाँ पर 1 जीरो तो है, तो हमें 4 जीरोस की रिक्वायरमेंट होगी। सो हम मल्टीप्लाई करेंगे 10⁴ से और डिवाइड भी करेंगे 10⁴ से। अब इनका बेस सेम है, तो इनकी पावर ऐड हो जाएंगी, यानी कि 390,878 × 10⁴ डिवाइड में होगा 10⁵ तो हमें 5 जीरोस की रिक्वायरमेंट थी 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर पॉइंट लगाने के लिए 5 जीरोस का हम यूज़ करेंगे 3.90878 मल्टीप्लाई में 10⁴ एज इट इज़। तो ये है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। सिमिलर हम क्वेश्चन 3 6 पार्ट करेंगे। अब यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं, तो पॉइंट अगर हम हटा देंगे तो डिवाइड में कितनी जीरोस होंगी 2, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं, तो यहाँ पर 100 होगा। अब हमें फर्स्ट जो डिजिट है उसके बाद पॉइंट लगाना है, तो हम काउंट करेंगे डिजिट 1 2 3 4 5, यानी कि 5th डिजिट के बाद हमें पॉइंट लगाना है। तो हमें 5 जीरोस की रिक्वायरमेंट है। अब 2 जीरोस तो है हमारे पास, तो हमें 3 जीरोस की रिक्वायरमेंट होगी। सो मल्टीप्लाई करेंगे 10⁵ से और डिवाइड भी करेंगे 10⁵ से। सो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर अब 100 है, 100 यानी कि 10⁵2, तो हम 10⁵2 राइट करेंगे और ये एज इट इज़। अब यहाँ पर 5 जीरोस हो गई हैं, तो यहाँ पर हम पॉइंट लगाएंगे, तो 1 2 3 4 5 डिजिट के बाद हमने पॉइंट लगाया, तो इन 5 जीरोस का यूज़ हमने कर लिया। तो मल्टीप्लाई में 10⁵
एज इट इज़। तो ये इसके स्टैंडर्ड फॉर्म है। सो हमने क्वेश्चन 3 के ऑल पार्ट डिस्कस किए हैं। तो यहाँ पर हमने स्टैंडर्ड फॉर्म इस तरह से बनाई है कि जो ये नंबर हमने डेसिमल नंबर हमने फॉर्म किया है ये 1.0 10.0 के बीच में आए। Now question 4. So question 4 statement is express the number appearing in the following statement in standard form. So हमें जो given statement है उसमें जो नंबर है उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। सो ए पार्ट इज द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून इज दिस। तो हमें जो ये डिस्टेंस है अर्थ और मून के बीच में उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो वी स्टार्ट सॉल्यूशन। सो जो हमें यहाँ पर डिस्टेंस गिवन है वो है तो इसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो 3 8 4 कितनी जीरोज़ है 1 2 3 4 5 6 तो मल्टीप्लाई में 10⁻6 स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट नंबर के बाद पॉइंट लगेगा यानी कि फर्स्ट सेकंड यानी कि सेकंड डिजिट के बाद यहाँ पॉइंट लगेगा। तो हमें 2 जीरोज़ की रिक्वायरमेंट है। सो हम क्या करेंगे यहाँ पर इसे मल्टीप्लाई भी कर देंगे 10⁻2 से और 10⁻2 से डिवाइड भी करेंगे क्योंकि हमें 2 जीरोज़ की रिक्वायरमेंट थी। तो अब जो ये डिवाइड में 10⁻2 है तो उसका हम यूज़ करेंगे यहाँ पॉइंट लगाने में। मल्टीप्लाई 10⁻6 और 10⁻2 इनका बेस सेम है तो इनकी जो पावर होंगी वो ऐड होंगी। तो जो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है 3.84 मल्टीप्लाई 10⁸8। Now question for B part. Speed of light in vacuum is 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड। सो ये गिवन नंबर को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हमें स्पीड गिवन है तो हम राइट करेंगे गिवन स्पीड विच इज़ 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड। सो हम इसे कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। सो 3 ओनली 1 डिजिट है, जीरोस काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 तो मल्टीप्लाई में 10⁸8 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर ओनली 1 डिजिट है तो यहाँ पर पॉइंट नहीं लगाएंगे हम। अगर यहाँ पर 1 के अलावा और डिजिट होती तब हम 1 फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट लगाते। तो यहाँ पर इसकी स्पीड है 3 मल्टीप्लाई 10⁸8 मीटर पर सेकेंड। So we have discussed question 4A and B part. So try other part of this question yourself. So today we have discussed question 1, 2, 3 and 4 of exercise 13.3 chapter 13 exponents and powers. And exercise 13.3 is complete. I hope so you all understood these questions clearly. Thank you.